हेलो एवरीवन, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं फन मोटो। आज हम बात करने वाले, आज की जो टॉपिक होगी वो होगी पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेट्रोल की कार लेना है या सीएनजी की कार लेना है। बहुत सारे लोग ये डिसीजन नहीं ले पाते कि कार लूँ कौन सी, पेट्रोल लूँ या सीएनजी लूँ। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपको पेट्रोल के फ़ायदे बताएंगे और सीएनजी के फ़ायदे बताएंगे। दोनों के आपको फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे और कौन सी कार लेनी चाहिए। लास्ट तक वीडियो को देखिए, उसके बाद आप, मेरी ये गारंटी है कि आप ज़रूर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको पेट्रोल पे जाना चाहिए, सीएनजी पे जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये नीड समझना है। सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, मेरी एक रिक्वायरमेंट है कार की, है ना। तो रिक्वायरमेंट ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, अब मैं पेट्रोल लूँ या सीएनजी लूँ। पहले हमें ये देखना है कि हम अपनी कार की, जो कार परचेज कर रहे हैं, वो किस पर्पज़ से ले रहे हैं। ऑफिस यूज है, या हम कभी उसको आउट ऑफ स्टेशन लेके जाते हैं, या हमारा ज़्यादा आउट ऑफ स्टेशन का काम है। सपोज मैं ज़्यादा बाहर जाता हूँ, मेरी लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा है, या सिटी में ड्राइविंग ज़्यादा है, या मेरे को ऑफिस यूज ज़्यादा है, ऑफिस जाना है, और कभी वीकेंड में बाहर चले गए तो चले गए, नहीं तो अदरवाइज ऑफिस ही जाना होता है। और रनिंग कितनी है, पर डे की रनिंग कितनी है। अगर पर डे की रनिंग आपकी 100 किलोमीटर की है और आपको फिर उसके बाद आपको एक आपकी किलोमीटर आ गई कि पर डे यार मुझे 100 तो जाना, मेरा ऑफिशियल काम इतना हो जाता है कि मुझे 80 90 100 अप्रोक्स तो चलती है, ठीक है। और मुझे कभी साल में 1 या 2 बार आउट ऑफ स्टेशन जाना हो, ठीक है, साल में 1 या 2 बार ही जाते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन। तो उस केस में हम, बहुत सारे लोग अपनी कार ले जाते हैं, बहुत सारे लोग टैक्सी करके भी जाते हैं कि भाई लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो एंजॉय करके जाना है, तो टैक्सी कर लेंगे यार, हम तो मेंटली फ्री होकर चलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें लेनी कौन सी कार चाहिए, पेट्रोल या सीएनजी, राइट। तो देखिए, अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर है अप्रोक्स डेली की, और आपकी सिटी ड्राइविंग ज़्यादा है, तो फिर उस केस में आप सीएनजी पे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिकली हम सीएनजी क्यों लेते हैं कि हमारी रनिंग कॉस्ट कम हो जाए, रनिंग कॉस्ट कम हो जाए। हाँ, पेट्रोल और सीएनजी की कार को जब हम परचेज करते हैं तो अप्रोक्स 1 से 1.25 लाख रुपये उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसमें सीएनजी होती है, जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी होती है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जब आप सीएनजी की कार लें तो सीएनजी की कार फैक्ट्री फिटेड ही ले और नहीं ले। इन केस अगर आपको प्लान होता है कि नहीं यार, कोई 1-2 साल चली हुई कार है और आप जानते हैं कि ये अच्छी कार है, मतलब आपके नॉन टू में किसी का, तो उस पर भी जा सकते हैं। बट डीलर से नहीं ले, बहुत ज़्यादा चली हुई कार सीएनजी की नहीं ले। क्योंकि सीएनजी के क्या होती है कि जिस कार में सीएनजी होती है उस कार में नॉर्मली पेट्रोल से उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, वेयर एंड टियर ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी। तो क्या होता है, तो और सीएनजी की कार लोग सेल जो करते हैं, मान लीजिए कोई सेल है, तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केस में इसलिए सेल करते हैं कि वो मेंटेनेंस मांगने लगी है, तभी लोग सेल करते हैं। क्योंकि सीएनजी कार हम लेते हैं रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो अब हमारी रनिंग डेली के 100 किलोमीटर है, तो मैं अगर एक सीएनजी कार मेरे पास है और 100 किलोमीटर चल रही है, तो महीने की 3,000 किलोमीटर चल जाएगी अप्रोक्स। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे अरे यार 5 दिन छुट्टी भी तो आ गई, फिर बीच में हम इधर उधर भी तो कहीं जाते हैं। मान लीजिए अगर हमने कोई कार ली तो सिर्फ ऑफिस यूज़ करेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है, उससे और भी जगह कहीं जाना होता है, कभी फैमिली गेट टुगेदर है, कहीं कोई फंक्शन है। तो मैं एक ऑन एन एवरेज 3,000 पर मंथ ये लेके चलता हूँ कि हम 3,000 के अप्रोक्स चलते हैं एक कार को। अब हम बात करते हैं सीएनजी की कॉस्टिंग आज के डेट में क्या है पर केजी। तो 75 के अप्रोक्स है, 75 के अप्रोक्स सीएनजी है हमारी। अब हम सीएनजी की कार, हमें एक नॉर्मली आज के डेट में तो बहुत सारे लोग 30 की माइलेज क्लेम करें, 31 32 ऐसे करें, 30। मैं 25 के लेकर चल रहा हूँ, सिटी और हाईवे दोनों मिला के 25 किलोमीटर की। मतलब ये है कि 1 लीटर में अप्रोक्स इतना एवरेज देगी। 1 kg सीएनजी में हमारी 25 किलोमीटर कार चल जाएगी। 75 रुपीज़ है पर केजी सीएनजी। तो हमारी पर किलोमीटर जो रनिंग आई वो अप्रोक्स 3 रुपये किलोमीटर रनिंग आई, 3 रुपये किलोमीटर रनिंग नहीं। अब हम उसकी मंथली हम कितना कंज्यूम करते हैं सीएनजी अमाउंट का, तो 3 रुपये किलोमीटर यानी डेली के हमें 300 की सीएनजी में हमारा काम हो गया। तो यानी 9,000 की सीएनजी हम मंथ में आपको कंज्यूम कर रहे हैं। अब यही कार अगर मेरी पेट्रोल की होगी, तो पेट्रोल की कार जो सिटी में एक एवरेज आती है, देखिए रेड लाइट भी है, ट्रैफिक भी है, सब चीज़ें को कंसिडर करते हैं, तो जो पेट्रोल की कार हम कैलकुलेट करते हैं वही 14-15 के आसपास एवरेज आती है। 15 किलोमीटर की ले लेते हैं एवरेज। तो पेट्रोल 100 रुपीज़ के किलोमीटर है, यानी पेट्रोल की जो कॉस्टिंग आएगी 6.66 की, 7 रुपये किलोमीटर आप मान लीजिए। तो पेट्रोल की कार 7 रुपये किलोमीटर आ रही है, यानी हम
एक दिन में 700 की पेट्रोल हम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हमारी 100 किलोमीटर रनिंग है तो मंथ की होगी 21,000 किलोमीटर, 21,000 रुपये की हम पेट्रोल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप पेट्रोल की कर रहे हैं 21,000 की। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एनुअल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल जो हम इसकी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 21,000 की अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कि 12 से मल्टीप्लाई करके कितनी होगी। 21,000 इंटू 12 यानी 2,52,000 रुपये की हम पेट्रोल एक साल में चला रहे हैं। और हम यही सीएनजी की कार लेते हैं तो 1,08,000 रुपये की सीएनजी हम कंज्यूम कर रही। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं कार की लाइफ, जो हम एक 5 साल चलाते हैं तो 5 साल में हमने जो चलाया सीएनजी की कार की जो हमने कंज्यूम किया 5,40,000 कंज्यूम किया हमने 5 सालों में। अब हम यही पेट्रोल की कार है तो हमने उसकी 250 हमने चलाया 2,52,000 पर ईयर, मल्टीप्लाई 5 से कर लेते तो 12,60,000 रुपये हो गया। यानी हमने 5 साल में 12,60,000 की पेट्रोल कंज्यूम किया और सीएनजी करते हैं 5 साल में 5,40,000 की। तो हमें देखिए कितना गैप आ गया। हमारा जो सेविंग हो गया पेट्रोल वर्सेस सीएनजी में 7,20,000 रुपये हम 5 साल में सेव कर रहे हैं। 7,20,000 तो हम सेव कर रहे हैं और हमने लगाया कितना था एडिशनल 1.5 मान लेते हैं, प्लस मैं मान लेता हूँ कि 5 साल में और हमारी 5 साल में हम एवरेज जो मेंटेनेंस मान लेते हैं वीर एंड टीयर थोड़ी ज़्यादा होती है सीएनजी की, वो हमने आपको लाख रुपए मान लेते हैं तो हम 1 लाख हो गया। फिर भी हम वहाँ पे 6,20,000 रुपये सेव कर रहे हैं, यानी 5 साल में हम लोग 6,20,000 रुपये सेव किया है। तो आप 6,20,000 का इट मीन्स क्या होगा कि अगर आप फाइनेंस पे जाते तो 6,20,000 का आपका फाइनेंस बच जाता। यानी अगर 5 साल में 6,20,000 का मिनिमम आप अगर इंटरेस्ट दोगे तो कम से कम आप 2 लाख रुपये इंटरेस्ट दोगे। सोचो कितना बेनिफिट हुआ। तो अगर आपकी रनिंग पर डे 100 किलोमीटर है तो आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी कार लेना बेटर है। और सीएनजी पोल्यूशन भी कम करता है अकॉर्डिंग टू पेट्रोल की, ठीक है। हम उसके मेंटेनेंस भी लगा लिया, हमने रनिंग कॉस्ट निकाली तो पता ये चला कि अगर हमारा किसी का भी अगर 100 किलोमीटर पर डे रनिंग है तो फिर सीएनजी कार लेने में फ़ायदा है। अब आपको समझ में आ गया कि आप एक डिसीजन पे पहुंच जाओगे कि अब आपको क्या करना है इस केस में। और देखिए साल में 1 या 2 बार जाना होता है आपको बाहर मान लीजिए, तो उस केस में आप टैक्सी लेके जा सकते हैं और टैक्सी में आप जा सकते हैं ईजिली। थोड़ा सा सीएनजी में ड्रॉबैक ये होता है, एक बूट स्पेस कम हो जाती है, लेकिन अगर हमें सिटी ड्राइव करनी है, हमें ज़्यादा ऑफिस यूज करना है तो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, हमें कभी बाहर जाना होता है तभी हमें मैटर करता है यार मुझे चाहिए स्पेस बूट में, बट हम उस चीज़ का देखो सेविंग भी तो कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट आप डिसीजन पे पहुंच गए होंगे कि अब आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, सीएनजी लेनी चाहिए। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह और भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल से लेके आएंगे, नई कार के बारे में लेके आएंगे, नई कार लॉन्च हो रही है, कौन सी कार बेटर है आपके लिए, कौन सा आपके बजट में फिट बैठेगी, इसी तरह की हम इन्फॉर्मेशन लेते आएंगे। थैंक यू वॉचिंग वीडियो हमारी वॉच करने के लिए, थैंक यू आप।